तो आज हमारे पास है दी ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी F56 जो मैं पिछले 3 से 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और हमने काफ़ी कैमरा सैंपल्स लिए हैं। अब इससे पहले कि मैं कैमरा परफॉर्मेंस की बात करना शुरू करूँ, लेट मी हाईलाइट ये जो गैलेक्सी F56 है ये स्लिमेस्ट F सीरीज़ का फ़ोन है और इसका वेट सिर्फ 180 ग्राम्स है। बट जो मुझे चीज़ बढ़िया लगी वो है इसका फ्रेश लुक बैक पैनल की साइड। अगर आप देखोगे मेटल कैमरा डेको है जो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देता है विद ग्रीन कलर जो पीछे के पैनल पे है। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का f1.8 का OIS कैमरा है। अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का f2.2 मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। और अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो ये 12 मेगापिक्सल का HDR कैमरा है विच इज फ्लैगशिप ग्रेड जैसे सैमसंग क्लेम करता है। बट फोटो क्वालिटी पे आते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी कैमरा की बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप फोटोज देखोगे सबसे पहली चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी वो ये है कि इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है। हमने जितने भी पास आके फोटो ली क्लोजअप शॉट्स अच्छे हैं, फ्लावर्स वगैरह में बढ़िया फोकस आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं कलर्स की बात करूं तो सैमसंग के साथ एक चीज़ बहुत बढ़िया रहती है, कलर्स काफ़ी सटल रहते हैं। मतलब बहुत सैचुरेटेड भी नहीं है, बहुत डीसैचुरेटेड भी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि कलर्स आंखों में चुभें। आप ऐसी फोटोज़ को थोड़ा सा अगर प्रोसेस या एडिट भी करना चाहते हो आपको उतना स्कोप मिल जाता है। स्किन टोन की अगर मैं बात करूँ, जितने आप यहाँ शॉट्स देखोगे काफ़ी नेचुरल साइड पे टोन्स है और ये सैमसंग का पिछले कुछ मंथ से मैं देख रहा हूँ कि स्किन टोन को काफ़ी प्रायोरिटी दे के काफ़ी एक्यूरेट स्किन टोन कैप्चर करती हैं फोटोज़, जिस वजह से अगर आप डिफरेंट लाइटिंग में भी शूट कर रहे हो तो बढ़िया एंड ओरिजिनल टोन्स आप निकाल सकते हो। बाकी शार्पनेस एज से लेकर सेंटर तक मुझे ऑल ओवर बढ़िया लगी। हाँ, एक चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा कि बैकलाइट में गैलेक्सी F56 कई सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहा था जहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा सा अंडर एक्सपोज जा रहा था। बट अगर एक्सपोजर सही आ रहा है तो बहुत सी सिचुएशन में फ्रंट एक्सपोजर आपको बढ़िया बैलेंस्ड मिल जाएगा। बाकी कॉन्ट्रास्ट फोटोज में उतना ज़्यादा नहीं है जिस वजह से आपको ऑल ओवर डायनामिक रेंज बढ़िया मिलेगा। जितने भी अलग सिचुएशन में हमने फोटो लिए हैं कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शैडोज बहुत डार्क जा रही हैं या हाईलाइट्स बहुत ब्राइट जा रही हैं। तो ऑल ओवर 1x की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया डायनामिक रेंज वाली फोटोज आपको मिल जाएंगी। अब गैलेक्सी F56 में एक 2x डिजिटल जूम का भी ऑप्शन है जिसके थ्रू हमने काफ़ी फोटोज ली हैं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था बिकॉज 2x को नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं कि जूम कर रहे हैं तो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। बट गैलेक्सी F56 के जितने भी हमने सैम्पल्स देखे हैं काफ़ी शार्प हैं, डिटेल बढ़िया है। स्किन टोन स्पेशली 2x में भी वही 1x वाली मेंटेन हो रही है, तो जूम करते हुए भी आपके टेक्सचर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फेस बढ़िया दिख रहा है, शार्प है, टोन भी बढ़िया आ रही हैं। कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बेसिकली जब आप 2x में फोटो ले रहे हो कि हल्का सा जूम होता है, बैकग्राउंड थोड़ा कंप्रेस होता है और आपको देखने में बेसिकली थोड़ा ब्लर ज़्यादा दिखता है। और क्लोजअप भी हमने 2x में जितने भी फोटोज़ ली वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। ना मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूं, ऑल्दो स्पेसिफिकेशन वाइज ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा है बट जो फोटोज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो 12 मेगापिक्सल की हैं। यहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा इमेज की जो स्पेसिफिकेशन है। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूँ अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ में कलर्स यहाँ पे सटल हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े ज़्यादा पंची होते हैं तो बहुत लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता था, स्पेशली अगर आप डायरेक्टली सोशल मीडिया भी यूज़ करते हो। बट अगर आप एडिट करते हो तो आपको थोड़ा सा रेंज मिल जाता है तो प्ले अराउंड विद, तो आप इससे ठीक ठाक इमेजेस निकाल सकते हो। अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे जो कि है मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का और आउटपुट वही है जैसे एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा कैप्चर करेगा। डिसेंट आउटपुट है, अगर आप कैजुअली मैक्रो फोटोज लेते हो तो इस तरीके का आउटपुट आप निकाल पाओगे। अच्छा, आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोड जो बहुत लोग डिमांड करते हैं वो है पोर्ट्रेट मोड। अब एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे 2x जूम का ऑप्शन भी है तो आप 1x 2x दोनों में पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो। पहले मैं 2x की बात करूंगा। मुझे बढ़िया चीज़ ये लगी कि कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये डिजिटल जूम में पोर्ट्रेट मोड है क्योंकि क्वालिटी बहुत इंप्रेसिव है, डिटेल टेक्सचर सब मेंटेन हो रहा है एंड एज डिटेक्शन तो सैमसंग का बढ़िया निकल ही जाता है। तो ऐसा कहीं आपको नहीं लगेगा कि बैकग्राउंड के कुछ एलिमेंट्स आपके एज डिटेक्शन में कुछ इंटरफेरेंस दे रहे हैं। तो ऑल ओवर 2x जूम में बढ़िया पोर्ट्रेट्स हैं, कंप्रेशन भी अच्छा आ जाता है तो फोटो देखने में थोड़ी नेचुरल लगती है। बाकी 1x की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस से भी फोटोज लिए हैं, बढ़िया पोर्ट्रेट मोड डिटेक्ट हो रहा है, एज डिटेक्शन अच्छा है, स्किन टोन और टेक्सचर बहुत सही, बहुत एक्यूरेट है एंड इवन जितना हमने बैकलाइट में पोर्ट्रेट सैंपल शूट करे हैं वहाँ सच कोई दिक्कत नहीं है। ये बढ़िया सब्जेक्ट को एक्सपोज करके आपको अच्छी डिटेल शार्पनेस टेक्सचर सब दे देता है। तो ऑल ओवर अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ कंसिस्टेंट आउटपुट है विद गुड स्किन टोन्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैलेक्सी F56 के वीडियो आउटपुट की। अब रियर कैमरा में हम ये 4K वीडियो सैंपल शूट कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली मेरे सामने से सनलाइट आ रही है। अगेन अगर हम थोड़ा सा साइड लाइट पे आ जाते हैं, बैक लाइट का अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ लाइट है। ये एकदम एक्सट्रीम बैकलाइट सिचुएशन है
ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। वापस अगर मैं प्रॉपर लाइटिंग में आ जाता हूँ तो अगर आप आउटडोर वीडियो वगैरह शूट करने वाले हैं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट रहने वाला है। बाकी डिफरेंट सिचुएशन में कैसा परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ 4K 30 FPS तक आप वीडियो इससे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आप यहाँ सैंपल देख रहे हो। बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि ओवर शार्प लुक नहीं है इस प्राइस रेंज में, प्लस वीडियो शार्प है, डिटेल्ड है एंड देखने में बढ़िया लगती है। हमने डिफरेंट लाइटिंग में भी शूट करा, कहीं ऐसा मुझे नोटिस नहीं हुआ कि वीडियो कहीं ना कहीं सॉफ्ट जा रही हो। बढ़िया शार्पनेस है, स्टेबल है फुटेज जितना हमने चलते हुए वीडियो शूट करा है, जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिले, तो स्टेबलाइजेशन इज एक्चुअली इम्प्रेसिव। बाकी कलर्स भी वही फोटो वाला हिसाब किताब है, सटल कलर्स हैं, ना बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड ना बहुत अंडर। तो ऐसी वीडियो है कि जिनको आप हल्का एडिट भी करना चाहोगे तो उतना स्कोप आपको मिल जाता है। डायनामिक रेंज इज ऑल्सो गुड, शैडोज मतलब मुझे ऑल ओवर ये चीज़ बढ़िया लगी कि कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं है एटलीस्ट, बिकॉज इस बजट में कहीं ना कहीं फ़ोन्स बहुत कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देते हैं। तो मुझे शैडो में भी इन्फॉर्मेशन है, हाईलाइट में भी है, और कहीं ना कहीं बेटर डायनामिक रेंज एंड वाइड DR मुझे मिल जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तो यहाँ पे भी आपको 4K रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल रहा है, जिसको यूज़ करके आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो शूट कर पाओगे। अभी अगेन मैं डायरेक्टली लाइट पे हूँ, अब अलग अलग सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करता है उसके लिए कुछ सैम्पल्स हमने शूट करे हैं, उसकी बात करते हैं। अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ 4K वीडियो आप शूट कर सकते हो, स्टेबल है, बट डिटेल एंड शार्पनेस में मैं बोलूँगा कि एवरेज एंड डिसेंट आउटपुट है। बट ये चीज़ अच्छा है कि अल्ट्रा वाइड में आपको 4K रेजोल्यूशन मिल रहा है, प्लस जो स्टेबलाइजेशन है वो अच्छा काम करती है। नेक्स्ट अब मैं 2x वीडियो की अगर बात करूँ तो प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके 2x जूम किया जाता है, जिसके थ्रू आपको 4K का आउटपुट मिलेगा। एंड मुझे पर्सनली आउटपुट वीडियो का बढ़िया लगा 2x में, स्टेबलाइजेशन अच्छा कंट्रोल है एंड ऑल ओवर प्रोसेसिंग भी आपको प्राइमरी कैमरा वाला ही मिल जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज़ एडवांस्ड नाइटोग्राफी, बिकॉज सैमसंग काफ़ी नाइट फोटोग्राफी एंड वीडियोस को प्रमोट करता है। आउटपुट कैसा है, फोटोज़ आप यहाँ देख सकते हो। पहली चीज़, जब हम नाइट मोड में फ़ोटो ले रहे हैं तो बेनिफिट ये मिल जाता है कि एक्सपोजर अच्छा है, बिकॉज लाइट ज़्यादा आती है, एक्सपोजर बेटर कैप्चर होता है, तो वो डार्कनेस फील नहीं आती, जिस वजह से डायनामिक रेंज भी अच्छा है, कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं है एंड ऑल ओवर शार्पनेस बढ़िया आ जाती है। वीडियोज़ की अगर मैं बात करूँ नाइट में, एक्सपोजर यहाँ भी अच्छा है, नॉइस कंट्रोल बेटर हो जाता है, तो ऑल ओवर लो लाइट में भी आप वीडियो में अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। अच्छा, तो अब मैं गैलेक्सी F56 के फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ और बढ़िया चीज़ ये 4K रेजोल्यूशन में है जो आप अभी आउटपुट देख रहे हो। ऑडियो डायरेक्टली इसी फ़ोन से आ रहा है। तो अभी मैं सन को डायरेक्टली फेस कर रहा हूँ, लाइट एकदम सामने से आ रही है, जस्ट टू शो की डायनामिक रेंज कैसा है। मैं अभी आपको इस साइड लाइटिंग इफेक्ट दिखा रहा हूँ, और अगर मैं एक्सट्रीम बैक लाइट देखता हूँ तो कुछ इस तरीके का डायनामिक रेंज है। एंड ये कुछ आउटपुट है अगर आप 4K में फ्रंट कैमरा से शूट करने वाले हो। और इस तरीके से अगर आप 1080p में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको 10 बिट HDR का आउटपुट मिलता है, जो बेसिकली जो डायनामिक रेंज है उसको थोड़ा बेटर करता है, जैसे आप पीछे क्लाउड एंड स्काई वगैरह एकदम बढ़िया से देख सकते हो। अब आते हैं फ्रंट कैमरा वीडियो परफॉर्मेंस पे। आपने अभी फ्रंट कैमरा का सैंपल देखा जहाँ पे मैं बोल भी रहा था, अलग लाइटिंग में भी आपको दिखाया। जैसे मैंने बताया 4K है फ्रंट कैमरा में, विच इज शार्प, अच्छा एक्सपोजर है, डिटेल वगैरह बढ़िया आ जाती हैं, डायनामिक रेंज अच्छा है, और 10 बिट वीडियो भी मिलता है आपको 1080p में, जिस वजह से डायनामिक रेंज जो है वो थोड़ा बेटर हो जाता है, सो दैट आप अगर बहुत हार्श कंडीशन में शूट कर रहे हो तो वो 10 बिट वीडियो का आप बेनिफिट ले सकते हो। अब सैमसंग में आपने पिछले कुछ फ़ोन्स जो मैंने कवर किए हैं उसमें भी देखा होगा कि फ़ोटो एडिटिंग टूल्स काफ़ी बढ़िया, काफ़ी यूनिक चीज़ें आपको टूल्स में मिल जाती है, जिनको यूज़ करके आप फोटोज़ को एनहेंस कर पाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट इरेजर वाला यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, आप कोई भी आपको ऑब्जेक्ट ऐसा फोटो में लगता है कि भाई जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अब उस टाइम फोटो लेते हुए तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, तो एडिटिंग में ऑब्जेक्ट इरेजर पे जाओ, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और इस तरीके से आप कंप्लीटली उस फ्रेम से जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको इरेज कर सकते हो। अगला टूल है इमेज क्लिपर। अब मान लेते हैं आपको अपना कुछ बैकग्राउंड हटा के सिर्फ फोटो सेलेक्ट करनी है, या कोई भी एक ऐसी फोटो आपने क्लिक की है जिसको आप इमेज को क्लिप करना चाहते हो बैकग्राउंड रिमूव करके, वो सारी चीज़ें आप इस टूल में कर सकते हो। बाकी एडिट सजेशंस जो सैमसंग का हमेशा से एक यूज़फुल टूल रहा है, जैसे रीमास्टर हो गया, जैसे आपने फोटो खींची, आपको लगा भैया और थोड़ा सा बेटर होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, रीमास्टर करके सैमसंग आपको वो फ़ोन के अंदर ही दे देगा। इवन आप शैडो या रिफ्लेक्शन अगर किसी फोटो में ज़्यादा आ गई है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हो। तो ये था एक कैमरा ओवरव्यू सैमसंग गैलेक्सी F56 का। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, आप samsung.com या नियरेस्ट स्टोर पे विजिट कर सकते हो टू गेट इन हैंड फील, और ये फ़ोन आप परचेज कर सकते हो 1556
पर मंथ के कॉस्ट पे। अब ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ तो मुझे पर्सनली गैलेक्सी F56 एक वेल बैलेंस्ड कैमरा फ़ोन लगा विद एक्यूरेट स्किन टोन एंड वाइड डायनामिक रेंज है, 2x का कैमरा भी बढ़िया है एंड ऑल ओवर वीडियो में भी मुझे परफॉर्मेंस बढ़िया लगी एंड फ्रंट कैमरा भी आप 4K वीडियो इससे कैप्चर कर सकते हो, सेल्फी वगैरह सब बढ़िया है। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।